नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम 2022 और 23 का जो प्रस्तावित है, उसकी परीक्षा आपकी आगामी समय में होने वाली है। उसके लिए साथियों हम पुनीत राय की पुस्तक पढ़ रहे हैं और पुनीत राय की पुस्तक से हम साथियों आज रीतिकाल का अगला चौथा और आखिरी भाग पढ़ेंगे। इसके बाद हम आधुनिक काल को शुरू करेंगे। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं रीतिकाल का यह अगला और आखिरी भाग। तो साथियों देखिए, आपका पहला बिंदु है इसमें रीतकाल में अवध गद्य की रचनाएं हैं। देखिए, भानु मिश्र की है रस विनोद, नित्यनाथ की है उड्डील, रामचंद्र दास की है मानस टीका, गौतम ऋषि की है सगुनावती, प्रियादास की है व्यवहार पाद और महाराजा विश्वनाथ सिंह की है कबीर बीजक, टीका तथा परम धर्म निर्णय। रीति आचार्यों द्वारा निरूपण में प्रमुख दोष है सिद्धांत प्रतिपादन में। रीत आचार्यों द्वारा जो निरूपण में जो प्रमुख दोष है वो है सिद्धांत प्रतिपादन में मौलिकता का अभाव। ठीक है, सिद्धांत प्रतिपादन में मौलिकता का अभाव। अब देखते हैं हिंदी में रीत आचार्यों का प्रमुख योगदान है। अब पहली बात है इसमें, देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में सरस रूप से प्रस्तुत करना प्रमुख योगदान है। और दूसरा है रस को ध्वनि के प्रभुत्व से मुक्त कर रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा करना। अगला बिंदु आपका, वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम किन कवियों ने काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया? तो रीत कवियों ने। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास था रीत मुक्त काव्य। रीतकाल के किन कवियों ने राष्ट्रीय अथवा जातीय भावना के साथ वीर भावना का संबंध स्थापित कर उसे एक नवीन आयाम दिया? भूषण और लाल। तुलसी भूषण नामक रीत ग्रंथ के रचयिता हैं रसरूप। रामचंद्र भूषण और रमाचंद्र भरण नामक रीत ग्रंथ के रचयिता हैं गोप। रसरंग और रसिकानंद नामक रीत ग्रंथ के रचयिता हैं ग्वाल। श्री राधा सुधा शतक के रचयिता हैं हठीजी। जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता हैं श्रीधर। हमीर हठ और विजय विनोद का जो विजय विनोद नामक जो वीर काव्य है उसके रचयिता ग्वाल हैं। रीतकालीन कवि चंद्रशेखर वाजपेयी द्वारा रचित वीर काव्य हमीर हठ है। रीतकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था मुक्तक काव्य। रीतकाल का सर्वाधिक प्रचलित छंद था कवित्व और सवैया। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं केशवदास। रीतकाल का प्रधान रस है आपका श्रृंगार। रीतकाव्य की प्रमुख प्रकृति है रीति निरूपण और श्रृंगार वर्णन। हिंदी का पहला रीत ग्रंथ कृपारामकृत हित तरंगिणी 1541 ईस्वी। रीतकाल के संदर्भ में रीत शब्द से अभिप्राय है काव्यांग निरूपण। रीतकाल की 3 प्रसिद्ध सतसइयाँ बिहारी सतसई, मतिराम सतसई और ब्रंद सतसई। छंदों का वैविध्य या छंदों की भरमार केशवदास की कृति से मिलता है रामचंद्रिका। रीतकाल का वह कवि कौन सा है जिसने मात्र एक ग्रंथ का रचना की और हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर नरेश। बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने किसके निर्देश पर की? तो मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर नरेश। बिहारी सतसई है मुक्तक काव्य। श्रीधर कृत जंगनामा किसके युद्ध का वर्णन है? फर्रुखशियर और जहांदर शाह के युद्ध का। रीतकाल में काव्य के सर्वांग निरूपक प्रमुख कवि हैं चिंतामणि और कुलपति मिश्र। कुमार मणिदेव, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक, गोविंद प्रताप शाही और अमीरदास ग्वाल। रीतकाल के सर्वरस निरूपक प्रमुख रीति कवि हैं तोष, रसलीन, पद्माकर, बेनी,
प्रवीण, सुखदेव मिश्र, याकूब खां, उजियारे, राम सिंह, चंद्रशेखर, वाजपेयी। श्रृंगार रस निरूपक प्रमुख रीत कवि हैं मतिराम, कृष्ण भट्ट देव ऋषि। नायक नायिका भेद निरूपक रीत कवि हैं कालिदास त्रिवेदी। बार वधु विनोद नामक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ के रचयिता कालिदास त्रिवेदी। अलंकार निरूपक रीत कवि हैं जसवंत सिंह, मतिराम, भूषण, पद्माकर, गोप। रसिक सुमति, रघुनाथ, दूल्ह, रसरूप, सेवादास और गिरधरदास। जसवंत सिंह कृत भाषाभूषण है अलंकार ग्रंथ। अगला बिंदु है छंदों निरूपक रीत कवि हैं मुरलीधर भूषण, सुखदेव मिश्र, मतिराम, राम सहाय, माखन और दशरथ। अब देखिए अलंकार निरूपक कवि और उनके अलंकार ग्रंथ। जसवंत सिंह कवि हैं, भाषाभूषण उनका ग्रंथ है अलंकार ग्रंथ। मतिराम का अलंकार ग्रंथ है ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका। भूषण का अलंकार ग्रंथ है शिवराज भूषण। पद्माकर का अलंकार ग्रंथ है पद्माभरण। गोप का अलंकार ग्रंथ रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण। रसिक सुमित का अलंकार ग्रंथ अलंकार चंद्रोदय। रघुनाथ बंदीजन का अलंकार ग्रंथ रसिक मोहन। दूल्हा का अलंकार ग्रंथ कविकुल कंठाभरण। रसरूप का अलंकार ग्रंथ तुलसी भूषण और सेवादास का अलंकार ग्रंथ रघुनाथ अलंकार। और गिरधरदास का आपका अलंकार ग्रंथ है भारती भूषण। छंदों निरूपक कवि और उनके छंदों निरूपक ग्रंथ देखिए आपका मुरलीधर भूषण का छंदों निरूपक ग्रंथ है छंदो हृदय प्रकाश। सुखदेव मिश्र का छंदों निरूपक ग्रंथ है वृत्त विचार छंदो विचार। मतिराम का छंदों निरूपक ग्रंथ है वृत्त कौमुदी छंदसाग्रह। राम सहाय का छंदों निरूपक ग्रंथ है वृत्त तरंगिणी। माखन का छंदों निरूपक ग्रंथ है श्रीनाथ पिंगल अथवा छंद विलास। और दशरथ का छंदों निरूपक ग्रंथ है वृत्त विचार। काव्य के सर्वांग निरूपक कवि और उनके ग्रंथ। चिंतामणि का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है कविकुल कल्पतरु। कुलपति मिश्र का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है रस रहस्य। कुमार मणि का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है रसिक रसाल। देव का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है शब्द रसायन। सोमनाथ का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है रस पीयूष निधि। भिकारीदास का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है काव्य निर्णय। प्रताप शाही का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है व्यंगार्थ कौमुदी और काव्य विलास। अमीरदास का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है सभा मंडन। ग्वाल का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है साहित्यानंद। अब सर्वरस निरूपक कवि और उनके सर्वरस निरूपक ग्रंथ देखिए कवि तोष सर्वरस निरूपक ग्रंथ सुधानिधि। रसलीन का सर्वरस निरूपक ग्रंथ रस प्रबोध। पद्माकर का सर्वरस निरूपक ग्रंथ जगत विनोद। बेनी प्रवीण का सर्वरस निरूपक ग्रंथ नवरस तरंग। सुखदेव मिश्र का सर्वरस निरूपक ग्रंथ रसायण रत्नाकर। याकूब खां का सर्वरस निरूपक ग्रंथ रसभूषण। उजियारे का सर्वरस निरूपक ग्रंथ जुगुल रस प्रकाश और रस चंद्रिका। राम सिंह का सर्वरस निरूपक ग्रंथ रस निवास। और चंद्रशेखर वाजपेयी का सर्वरस निरूपक ग्रंथ रसिक विनोद। श्रृंगार रस निरूपक कवि और उनके श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथ। मतिराम का ग्रंथ है रसराज और कृष्ण भट्ट देव का श्रृंगार रस निरूपक रस जो ग्रंथ है वो है श्रृंगार रस माधुरी। गिरधर कविराय किस छंद की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? कुंडलिया। वह कौन सा रीत आचार्य है जिसने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा भाषा छंद तुक आदि पर विचार किया? भिकारीदास। नीति काव्यकार बैताल ने किस छंद का प्रयोग किया है? छप्पे। नीति काव्यकार दीनदयाल गिरि ने किस छंद का प्रयोग किया है? कुंडलिया। समुझे कविता घनानंद का यह आंखें नन्ही है कि पीर तकी घनानंद के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो ब्रजनाथ। रीत काल के अंतिम प्रसिद्ध रीत आचार्य माने जाते हैं भिकारीदास। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे और हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी हूँ रहूंगी मैं पंक्ति किस कवित्री की है? ताज। कोमल शब्द निवंत सुब्रत अलंकार मोहन चित्त काव्य सुपद्धति शोभा गहे इनके बाहुपाश कवि गहे पंक्ति किसकी है? केशवदास। रामचंद्रिका से। सगुना अलंकारान सहित दोष रहित जो हुई शब्द अर्थ ताकू कवित कहत विभू सब कोई पंक्ति किसकी है? चिंतामणि कविकुल कल्पतरु। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन है गए हैं पंक्ति किसकी है? पद्माकर की है।
रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने। और केशवदास की रचना का काल दिखेगा। रसिक प्रिया आपकी 1591 की है। रामचंद्रिका 1601 की है। कवि प्रिया 1601 की है। रतन बावनी 1607 ईस्वी के लगभग की है। बीर सिंह देवचरित 1607। विज्ञान गीता 1610। जहांगीर रस चंद्रिका 1612। केशवदास की रचनाओं का काल आचार्य शुक्ल के अनुसार रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। ये आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1647 की है। रामचंद्र का संवत 1657 की है। और कवि प्रिया संवत 1658 की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशवदास ग्रंथों की संख्या 7 मानी गई है। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशवदास के पूर्व रीत निरूपण ग्रंथ वाले कवि हैं कृपाराम, करनेश कवि, मोहनलाल मिश्र। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित प्रमुख पुस्तकें सत्यहरिश्चंद्र नाटक 1926, सुदामा चरित 1927 ईस्वी, छत्रसाल दशक और शिवा बामनी 1929 ईस्वी, गणानंद ग्रंथावली 1942, भूषण 1943, रसखानी 1943, केशव ग्रंथावली आपकी प्रथम खंड है 1944 का, द्वितीय खंड 1955 का और तृतीय खंड 1959 का। भिखारीदास ग्रंथावली, पद्माकर ग्रंथावली, बोधा ग्रंथावली अप्रकाशित था, आलम ग्रंथावली अप्रकाशित और जसवंत सिंह ग्रंथावली अप्रकाशित। ये सभी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित प्रमुख पुस्तकें हैं। और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के स्वतंत्र आलोचना ग्रंथ है। हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास 1930 ईस्वी, काव्यांग कौमुदी 1934 ईस्वी, बिहारी की बागभूति 1934 ईस्वी, बांग्य विमर्श 1942 ईस्वी, बिहारी 1950 ईस्वी। हिंदी का सामयिक साहित्य, हिंदी साहित्य का थी तुलसी की साधना। ये सभी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण कल्पना की समाहार शक्ति व भाषा की समाज शक्ति है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका किसने लिखी है? आनंदी लाल शर्मा जोशी ने। सेनापति के किस ग्रंथ में राम भक्ति से संबंधित छंद मिलते हैं? तो कवित्र रत्नाकर। काल क्रमानुसार रीत कवि हैं आलम, बोधा, द्विजदेव महाराज मानसिंह, घनानंद और ठाकुर। ये सभी काल क्रमानुसार माने आलम, फिर घनानंद, फिर बोधा, फिर ठाकुर, फिर द्विजदेव। कवियों के असली नाम, देव का असली नाम देवदत्त है, लाल कवि का असली नाम गोरेलाल पुरोहित, बोधा का असली नाम बुद्धि सेन, रसनिधि का असली नाम पृथ्वी सिंह, रसलीन का असली नाम सैयद गुलाम नबी। बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो रतन हजारा। निम्बार्क समुदाय में दीक्षित होकर गणानंद ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ व्यतीत किए? तो वृंदावन। रीतकाल के किस कवि को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है? गणानंद। और देव के रीत विवेचन का दोष है। देव एक प्रभावशाली आचार्य नहीं बन सके, इसका कारण है रीत निरूपण में अव्यवस्था, अशास्त्रीयता एवं असमंजस्य। मिश्र बंधुओं के आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न में विवेचित कवि हैं सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद, हरिश्चंद्र, मतिराम, भिखारीदास, पद्माकर और तोष। हिंदी आलोचना के इतिहास में देव और बिहारी विवाद की जन्मदाता मिश्र हैं। मिश्र बंधु आपके श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र माने मिश्र बंधु। बिहारी के श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने वाले आलोचक हैं पदम सिंह शर्मा और लाला भगवान जी। देव को बिहारी से श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक मिश्र बंधु एवं पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी और देव नामक ग्रंथ के रचयिता हैं लाला भगवान दीन। याद रखना है देव और बिहारी और देव, इसमें आपको थोड़ा अंतर रखना है। देव में कृष्ण आ रहे हैं पहले, ठीक है। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पर। तो हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं द्वारा माने गए नवरत्न हैं सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद्र और हरिश्चंद्र। पहले सेनापति को नवरत्नों में स्थान दिया गया, बाद में उनकी जगह मतिराम को रख दिया गया।
बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सत्सई की टीका किसने लिखी है? तो बाबू जगन्नाथ रत्नाकर। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी के दोहों की संख्या है 700। कौन रीति कवि बिहारी का भांजा है? कुलपति मिश्र। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिकादत्त बिहार। श्री राधा सुधा शतक के रचयिता हठी जी हैं। अब रीत काल के प्रमुख सतसैयांकार। बिहारी मतिराम, भूपति राजा गुरदत्त सिंह, चंदन, ब्रंद, रसनिधि, विक्रम सिंह और राम सायदार। इसमें संदेह नहीं कि काव्यरीत का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरत और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की काव्य क्रिया के प्राह 50 वर्ष से पीछे चला, और वह भी एक विभिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। कृपाराम कृति हिम तरंगिणी संबंधित है श्रृंगार और नायक नायिका भेद विवेचना से। श्रृंगार निरूपक ग्रंथ श्रृंगार सागर के रचयिता मोहनलाल मिश्र हैं। अलंकार ग्रंथ कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण के रचयिता कर्णेश कवि हैं। हिंदी का पहला रीत निरूपक ग्रंथ माना जाता है कृपाराम कृत हित तरंगिणी, और यह आपका है 1541 का। आखिन मुँह दिवे के मिस आने अचानक पीठ पुरोज लगावे पंक्ति किसकी है? चिंतामणि। डार द्रुम पालना बेहोना नव पल्लव के सुमुन झंगुला सोहे तन छवि भारी दे पंक्ति देव की हैं। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताने के भेद को जाने, जोग वियोग की रीत में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, और चाह के रंग में भीजे हुई बिछुरे मिले प्रीतम साथी न माने, और भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखाने। एक घनानंद के संदर्भ में पंक्ति ब्रजनाथ की है। आवत जाता राजा के लोगा और मूर्त धारी मानहु भोगा किसकी पंक्ति है? केशवदास की है। और देखते हैं पंक्ति, नाही नाही करे थोड़ी मांगे सब देन कहे, मंगन को दहिए देत बार बार है सेनापति। कह तो करो कोई पे कर्म लिखोई ताते, दूसरी ना होई और सोई ठहराई, ये पंक्ति किसकी है? सेनापति। भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, और उत्तम मध्यम अदम सो तीन भांति के को लेख भिखारीदास का। किस कवि को कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? बिहारी। देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर उक्ति कथन किस कवि के दोहों ने चरितार्थ की है? बिहारी। ऋतु वर्णन के लिए रीतकाल का प्रसिद्ध कवि सेनापति। काव्य की रीत सिक्ख्यो और सुखविह सो पंक्ति किसकी है? भिखारीदास की है। अब देखिएगा, रीतिकाल का लक्षण ग्रंथ परंपरा के प्रवर्तक हैं केशवदास। रीत युग के काव्य में प्रायः इस युग का सामाजिक जीवन प्रतिबिंबित होता हुआ नहीं मिलता। इसका प्रमुख कारण है दरबारी जीवन संस्कृति। किस आलोचक ने रीतकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष लगाया? आचार्य शुक्ल। रीतमुक्त कवियों में सर्वप्रथम कवि घनानंद हैं। रामचंद्रिका का प्रणयन केशव ने किस ग्रंथ की प्रतिस्पर्धा में किया है? रामचरितमानस। रामचंद्रिका का मूलाधार है वाल्मीकि रामायण, और रीतिकाल का वह लोकप्रिय कवि कौन है जिसने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, परंतु जिसका एकमात्र ग्रंथ लक्षणों के उदाहरण के लिए स्वीकार किया जाता है? बिहारी। मध्यकाल में रामचरितमानस के बाद किस ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है? बिहारी सत्सई। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुजान सागर। रीतकालीन काव्य में लोक जीवन के अभाव का कारण है दरबारी जीवन। रीतकाल में प्रचुर मात्रा में प्रबंध काव्य लिखे गए, किंतु किस कारण प्रसिद्धि पाने से वंचित रह गए? मुक्तक काव्यों की लोकप्रियता। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है वह कहलाते हैं रीतिबद्ध, और जिन कवियों ने लक्षण उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर रहा कहलाते हैं रीतिसिद्ध। 1676 के आसपास ब्रजभाषा व्याकरण किसने लिखी है? मिर्जा खान ने। और प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं चिंतामणि, मतिराम, भूषण, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्रदेव, रसलीन, भूपति मंडन, कालिदास, त्रिवेदी, दूल्हा, पद्माकर, बेनी, प्रवीण, ग्वाल, भिखारीदास, चंद्रशेखर, वाजपेयी आदि। तो साथियों, यह हमारा रीतिकाल का आज चौथा वीडियो था। साथियों, इससे पहले हम रीतकाल, भक्तिकाल और आदिकाल को पढ़ चुके हैं, और अब हम अगला जो वीडियो है आपका
आधुनिक काल को शुरू करेंगे और आधुनिक काल को आपका अगला वीडियो जल्द ही लेके आएंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर भी करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।